तो आज बात कर लेते हैं बीमारियों की कि क्या कुंडलिनी जागरण से आदमी की बीमारियां भी ठीक हो सकती है। एक दो भाइयों ने मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं अपनी तरफ से उसका भी जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। इसमें देखिए 3 स्टेज होती है। एक होती है नॉर्मल ज़िंदगी, आम ज़िंदगी, एक है फिर मेंटोस ज़िंदगी और एक है फिर आगे सुपर मेंटोस ज़िंदगी। तो ये तीनों क्या है, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि तीनों में क्या क्या आगे आगे हो सकता है। सबसे पहली है कि आम जिंदगी की कुंडलिनी जाग गई, लेकिन अभी आप इतने बड़े मतलब कि शक्तियों और सिद्धियों वाले जो है सिद्ध पुरुष अभी आप नहीं बने हैं। नॉर्मल ही आप अपनी अभी ज़िंदगी बिता रहे हैं और आपका जो है कार्य आगे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या ऐसे में आपकी मतलब बीमारियों के साथ क्या होगा। इसमें देखिए एक तो ये है कि जो कुंडलिनी है वह एक प्रकृति की ही शक्ति है और यह शरीर जो है आपका प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ ही है। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही आपका शरीर कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ें प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, जो यहाँ पर सिस्टम है, तो उनमें तो कुंडलिनी भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, मेरा दांत है, अब ये दांत टूटा हुआ है। हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो दांत है अब वो दांत ठीक नहीं हो सकता। अब यह नया दांत तो उग नहीं सकता अपने आप, तो इसे तो या तो लगवाना या कुछ और ही करना पड़ेगा इस मामले में। अब अगला यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लो किसी आदमी का हाथ कट गया या उंगली कट गई, तो क्या कुंडलिनी शक्ति से उसका हाथ दोबारा से उग सकता है? तो उसका भी जवाब यही है कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब फिर हम बीमारियों की बात कर लेते हैं कि बीमारियां अलग अलग होती है। कुछ बीमारियां ऐसी है जो ठीक हो सकती है यानी कि, और कुछ है जो नहीं ठीक हो सकती। यानी कि सिंपल कहे तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल डैमेज की बात है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो परमानेंटली ठीक हो ही नहीं सकती, तो उसका तो अब क्या कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मानकर चलिए कि 2 बीमारियां हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एड्स और दूसरी हम ले लेते हैं कैंसर की बीमारी को। तो इनमें क्या है कि अब एड्स है वह बीमारी कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकती, आप कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि उसने जो डैमेज है उसने परमानेंट डैमेज कर दिया है। दूसरी तरफ कैंसर है, कैंसर भी काफ़ी मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन फिर भी कुछ 100 में से 5-7 केसेज में ऐसा हो सकता है कि कैंसर ठीक हो जाए और उसके लिए काफ़ी थेरेपियाँ वगैरह है। तो यहाँ पर कुंडलिनी क्या कर सकती है? वह एड्स को तो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती, हाँ वह जिंदगी को कुछ बढ़ा जरूर सकती है नॉर्मली, और लेकिन कैंसर को वह ठीक कर सकती है। इतना सेल्यूलर लेवल पर यह बीमारियों को ठीक कर सकती है कि कैंसर इससे ठीक हो सकता है, लेकिन एड्स ठीक नहीं हो सकता। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे तो बीमारियों का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतना मैंने रिसर्च किया नहीं है, तो बाद में ज़्यादा रिसर्च से हम इस बारे में और कह सकते हैं। क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है और इस तरह की बीमारियाँ हैं, क्या ये परमानेंटली ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो तो अब मुझे भी पता नहीं है इन बीमारियों के बारे में। तो यह जो है हमारा केस इस प्रकार से बनता है। अब इसके अंदर मान लो अब आप समझ गए कि नॉर्मली कि आपको जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर वगैरह के पास जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, और जो बीमारियां मतलब गोली दवाइयों से ठीक हो सकती है, जो गोलियां जो आप डॉक्टर से लेते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है वह कुंडलिनी शक्ति आपको वह इफ़ेक्ट नेचुरली दे सकती है। तो प्राकृतिक रूप से ही आपके साथ यह आपको स्वस्थ करने की अक्षमता रखती है, और ऐसा कुछ ना भी हो तब भी यह आपको इतनी शक्ति तो देती ही है कि आप इन सब बीमारियों वगैरह को झेल सकें, इतना तो इसमें सामर्थ्य है ही। तो ये तो नॉर्मल ज़िंदगी हो गई। अब अगला है कि मेंटोस ज़िंदगी में क्या होता है। मेंटोस ज़िंदगी तब है जब आदमी सिद्ध पुरुष बन जाए और वह मतलब एनर्जी को समझने लग जाए कि चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी है, और एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है, और उस एनर्जी के साथ वह खेलने लग जाए, यानी कि वह शक्तियों और सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाए। अब जब वह शक्तियों और सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाएगा तब वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो प्रकाश का नियम और वो वास्तव में किसी चीज़ को फिजिकली वो चीज़ों को बना भी सकते हैं, कहीं से भी चीज़ को उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये जो दांत है, दांत भी उगाया जा सकता है, हाथ भी उगाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि हम सुनते ही हैं कि जो योगी है वो एक साथ कई मतलब शरीरों का निर्माण कर लेते हैं, कई उनके शरीर हो सकते हैं, एक साथ कई जगह पर उपस्थित हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो ऐसे में फिर ये तो मामूली सी बातें हैं, तो इनमें से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आदमी उस लेवल पर पहुंच जाए तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये शक्तियों और सिद्धियों की बात आ गई। अब इससे भी एक आगे का लेवल है जो है सुपर मेंटोस लेवल, कि जब आदमी को एनर्जी ही ना दिखाई दे, जब उसे चारों तरफ सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, कि एनर्जी भी गई भाड़ में, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि उसे फिर बीमारियों की कोई टेंशन ही नहीं, उसे फिर शरीर की भी कोई जो है टेंशन ही नहीं है कि
क्योंकि जब तक वो व्यक्ति चाहे तब तक वह अपने प्राण को रोक कर रख सकता है। उसकी मर्जी के बिना प्राण उसके शरीर में से निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। चाहे उसे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे जो मर्जी उसे बीमारी हो, वह अपनी मर्जी से ही शरीर छोड़ता है। तो जब तक उसको इस शरीर से इस दुनिया में कोई काम करना है तब तक वह कर रहा है, उसे बीमारी की कोई दिक्कत ही नहीं है और ना ही वह कोई बीमारी से प्रभावित होता है और ना ही उसका इस शरीर को बिल्कुल भला चंगा रखने का उसका कोई प्रयोजन है। तो आदमी उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर फ़र्क समझ लीजिए कि शक्तियाँ और सिद्धियाँ और ये सब क्या है, ये आपके दुख दूर करने के लिए, कि आदमी को कोई दुख हो तो उनको वह दूर कर सकते हैं। और जो दूसरा है, जो आदमी परमात्मा के लेवल पर पहुँच गया, वह क्या है, आत्मज्ञान देने की बात है, कि उसमें आपके दुख दूर करने की बात नहीं है। वह आपको आत्मज्ञान दे सकता है कि आप कौन हो, कैसे हो, उस सब चीज़ों का ज्ञान देने के लिए उस व्यक्ति का कार्य होता है। और जो शक्तियों और सिद्धियों से कार्य कर सकते हैं, वह भी ऐसा नहीं है कि वह कहीं पर भी अपना जो है एक दुकान खोल ले और कि आओ मैं तुम्हारे हाथ उगा दूंगा, मैं तुम्हारे पैर उत्पन्न कर दूंगा। नहीं, वह एक लेवल तक ही, किसी विशेष परिस्थिति में ही वह ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमों के साथ फिर वह ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक छोटे लेवल तक ही वह कर सकते हैं और ज़्यादा उनकी इच्छा भी नहीं होती और वह ऐसा करते भी नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर यह नहीं किया जा सकता। हाँ, विशेष परिस्थितियों में वह ऐसा कर सकते हैं। तो यही था बीमारियों के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।